अगर आपके घर में भी एक्वेरियम है तो क्या आपके भी कांच में सफेद सफेद जिद्दी खारे दाग जमे हो गए हैं जो कि नॉर्मल पानी या कपड़े से घिसने पर भी नहीं छूटते? क्या आप लोग भी सोच सोच के परेशान हो गए कि आखिर इस जिद्दी दाग को छुड़ाएं कैसे? तो टेंशन बिल्कुल ना ले। हेलो गाइस, मैं हूं शुभम धनबाद से और आज मैं दिखाऊंगा आपको इसका सॉल्यूशन। और इस तरीके से साफ करने वाला हूं आज अपना एक्वेरियम की एकदम नए के जैसे चमकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो अभी का हाल देखिए कुछ इस टाइप का हो गया है। इसमें भी पानी हम लोग का गंदा बिल्कुल नहीं है। शीशा दिख रहा है, उस पर ही थोड़ा मोड़ा गंदा चिपका दिख रहा है और पानी इसका हम लोग निकाल दिए थे थोड़ा, इसलिए अभी कम भी दिख रहा है। तो आज आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से इसे डीप क्लीनिंग करके दिखाएंगे, क्या दिक्कत आया क्या नहीं, वो सब कुछ पता चलेगा आप लोग को। और देखिए अभी कितना गंदा है और साफ़ होने के बाद दिखाएंगे इसका क्वालिटी कैसा दिखता है हम लोग का एक्वेरियम। और सबसे मुश्किल काम ये सब छोटे छोटे मछलियों को पकड़ना, जो कि बहुत ही फुर्तीले रहते हैं, जिसको कि पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है ये हाथों से। इसमें एकदम बाल्टी को पहले एक बार धो के पानी फेंक दे, नहीं तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहेगा तो मछली को इफ़ेक्ट कर सकता है, लाइन भी आ सकता है। तो ये सब स्विच वगैरह जो भी है निकालते ये सबको पहले। तो देखिए अभी मछली सबको पता चल गया कि ये लोगों को निकालना है, तो अभी सब कोई एक्टिव मोड में आ गया। देखिए भागना शुरू कर दिया। और इसमें से सबसे हार्ड मछली पकड़ना ये है जो इधर वाइट कलर का दिख रहा है, बस ये फ्लोट करते रहे और इसमें छोटे छोटे मछली को पकड़ के डालना है। तो मेन काम तो यही है। देखो एक पकड़ाया अभी, ये लोग भी बहुत चालाक है गाइस। एक पकड़ा गया है, लो। इसको बोलते हैं नियॉन फिश, क्योंकि इसका कलर नियॉन जैसा दिखता है। ये लोग पहले अभी साफ पानी में डालते हैं। देखिए कैसे गया ये लोग अभी। मम्मी आप लोग देखे मछली यहाँ तक उछल गया था। ही पकड़ के ला लिए मछली को, देखिए। तो देखिए अभी लगभग सारा मछली को हम निकाल चुके हैं एक्वेरियम से। और टोटल हम लोग का फिश है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मछली है टोटल हम लोग के एक्वेरियम में। तो एक और बाल्टी लगेगा अब हमको पानी निकालने के लिए, क्योंकि उससे काम नहीं बन रहा है। इस बाल्टी में पहले सब कुछ अंदर से निकालेंगे, उससे पहले जितना भी ये गंदा है अंदर से इसको साफ़ करेंगे। और इस एक्वेरियम को साफ़ करने के लिए एक स्पंज चाहिए होगा, जिससे कि हम लोग पानी इस तरीके से करके शीशे में इसको रगड़ेंगे, थोड़ा सा ही साफ़ हो जाएगा ये। देखिए अंदर से सब कुछ निकाल लिए। ये जो प्यूरीफायर मशीन है, फिल्टर मशीन, इसको भी निकाल लिए। और इतना पत्थर इस टाइप से रोल करके निकाला जाता है कि इससे भी आप लोग का गंदगी जो है वो अच्छे तरीके से अंदर में ही रह के निकल जाएगा। इस टाइप से रोल बना के पानी करने के बाद तो निकाल लें। रॉ मटेरियल निकल गया है एक्वेरियम से और एक्वेरियम पूरी तरीके से खाली हो चुका है। पानी को अभी निकाल के फेंकना है और एक्वेरियम को साफ करके रीफिलिंग करना पड़ेगा इसमें हम लोग को। तो अभी एक्वेरियम का पानी ख़त्म हो गया है और जो लास्ट का इसे बचा है ये निकल नहीं रहा है। तो इस प्रोसेस से भी हम निकाल रहे हैं इसको। इस स्पंज में इसका पानी को एब्सॉर्ब करके इसमें निकाल ले रहे हैं। आप लोग का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम अभी एक्वेरियम में दिखाएंगे और इसको सॉल्व भी करके दिखाएंगे कि कैसे ठीक होता है। तो एक्वेरियम अगर कोई भी आप लोग रखते होंगे तो उसमें ये वाइट दाग देखे होंगे आप लोग, और ये छूटता नहीं है पानी से धोने या पोंछने से, कुछ भी कर ले ये छूटेगा नहीं। ये रहता है मिनरल्स, जो भाप बन के उड़ता है एक्वेरियम से, मिनरल्स वहीं सब इसमें चिपक के दाग बना लेता है मोटा। और इसको छुड़ाने का घर में सबसे आसान तरीका विनेगर होगा, तो विनेगर से इसे करके दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले ये सब 3 चीज़ अवेलेबल कर ले। एक रेजर ब्लेड सेफ्टी के साथ, विनेगर
और कॉटन का कपड़ा, कॉटन के कपड़े में ऐसे डैप करना है विनेगर को, और इसको बस ये सब जो दिख रहा है दाग वो सब में इस तरह से रगड़ना है। और ये रगड़ने से अभी छूटेगा तो नहीं, क्योंकि इससे बस ये अभी फूलने वाला है। और जब ये फूल जाएगा जैसे कि ये तो आराम से छूट जाएगा गंदगी। ये सब टेप वगैरह का जो भी था, विनेगर का कोटिंग करता है पहले अच्छे तरीके से सब तरफ, और इसको 15 से 20 मिनट अभी छोड़ना पड़ेगा मुझे, ताकि ये फूल के मतलब हल्का ढीला हो जाए ये सब दाग। फिर उसको ब्लेड को 45 डिग्री में रख के रगड़ेंगे अभी हम लोग, तो ये सब छूट जाएगा दाग। देखिए आप लोग अभी अच्छे तरीके से। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि विनेगर को लगाना कैसे, इस टाइप से यहाँ पे सबसे अच्छा दिखेगा आपको। विनेगर को ज़्यादा क्वांटिटी में लेके इधर जो दाग दिख रहा है इसके कूट में, इसके पेपर में ही पकड़ ले अच्छे तरीके से, जिससे कि आप लोगों को सेफ्टी मिले हल्का सा। और ये अब छूटना शुरू हो गया अच्छे तरीके से, तो इसको अभी क्लीन करते हैं पहले चारों तरफ हम। पकड़ना है आप लोग को अच्छे तरीके से। लगभग अभी क्लीन ही हो रहा है, आप लोग को देख के समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए एक बार ऐसे पोंछते हैं तो समझ में आएगा आप लोग को अभी। तो ये अब यहाँ से क्लीन हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से। तो अभी आप लोग देखिए, एक्वेरियम का गिलास जो भी गंदा था वो सबको हम अभी रगड़ के छोड़ दिए, ताकि आप लोग देख सके कि असली में ये छूटता भी है कि नहीं, कि दाग अभी जो दिख रहा है वो क्लीन कैसे होगा। तो पहले एक मग साफ पानी लाना है और उसमें ये स्पंज को डुबा के सभी शीशे को क्लीन करना है, अंदर बाहर सब तरफ, क्योंकि इसमें अभी क्लीनिंग का काम हुआ है ना। और ये सब जो छूट नहीं रहा था हम लोग का दाग, वो सब भी अभी अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। तो आ गए हम अभी ये सबको साफ़ करके, सारा पत्थर साफ़ हो गया, ये ग्रास साफ़ हो गया है, और इधर से फिल्टर को भी साफ़ कर लिए थे हम लोग। तो अब आप लोग को सजाना है एक्वेरियम, जैसे सजा लो आप। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे एक्वेरियम में कितना पानी आता है। तो चलिए अब फिल करते हैं एक्वेरियम को, कितना लीटर पानी आता है वो आप लोग देखिएगा। तो अभी इसमें टोटल 40 लीटर पानी जा चुका है, जैसे कि 2 बाल्टी अभी इसमें पानी गया, और लग रहा है हमको 1-1.5 बाल्टी जाएगा पानी। तो एक्वेरियम में अभी पानी भी डाल दिए हैं और मछली को भी डाल ही दिए अंदर। और ये टोटल मछली का यहाँ तक पानी भरने में हमको लगाया 70 लीटर पानी। और अब देंगे इसमें लाइट, तो सब कुछ चालू हो जाएगा फिर। तो देखिए आप लोग, अभी मेरा एक्वेरियम पूरे अच्छे तरीके से साफ़ हो के क्लीन भी हो गया है, और कहीं भी ग्लास में दाग वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं अब इस मछली लोग को खाना देते हैं, क्योंकि ये लोग को अभी हम भूखा रखे हैं काफ़ी देर से। और जो लोग खाना खाते हुए मछली को नहीं देखा वो उसको भी दिखाते हैं हम। ये देखिए खाना मछली का, चलिए देते हैं हम। ऊपर देखिएगा आप लोग, अभी खाना ऊपर आ चुका है। सबसे पहले ये गया खाने। अभी छोटे मछली लोग को पता नहीं चला है कि खाना दिया गया है, एक को पता चला है शायद। देखिए और जो दाग था इधर वो सब कुछ क्लीन हो गया है चारों तरफ से। इधर से जो भी दिख रहा था आप लोग को वो भी क्लियर